ज्योतिष के प्रति निष्ठा और विश्वास रखने वाले आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि देखो, जब हम लोग किसी चीज की जानकारी रखते हैं तो सिर्फ हमारे काम नहीं आती है, औरों के भी काम आ सकती है। हो सकता है आपके रिलेटिव हैं, आपके मित्र हैं, तो आप उनके लिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक चीज और भी यहाँ पर आप लोगों को समझ लेना चाहिए। हम लोग तारीख से तो मुहूर्त देख लेते हैं, इस तारीख में मुहूर्त बन रहा है, अलग अलग चैनलों पर हम लोग ढूंढ लेते हैं, तारीख देख लेते हैं, लेकिन क्या उस दिन आपके लिए मुहूर्त बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको आप कैसे वेरीफाई करें? ये जो तारीख आप देख रहे हैं, आपको बताया गया, वो सही है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय है। मैं आपको अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर इसके लिए भी एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि जब भी आप कोई मुहूर्त देखते हैं तो आपकी राशि के हिसाब से देखा जाता है। ये नहीं कि यहां पर कौन सी तारीख है, तारीख के हिसाब से हो सकता है उस दिन मुहूर्त हो, लेकिन आपकी राशि के अनुसार उस दिन हो सकता है कि चंद्रमा की अनुकूलता ना हो, आपकी राशि के हिसाब से मुहूर्त बन ही ना रहा हो। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए तारीख के हिसाब से कभी भी आप मुहूर्तों को ना देखें, आप मुहूर्त को समझें, जिसके लिए मैं आपको वीडियो बना चुका हूं। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कोई भी मुहूर्त के लिए। सबसे पहली चीज, हम जिस दिन अपना कार्य कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा राशि संचरण कहां पर कर रहे हैं, क्या आपकी राशि के अनुकूल है? यदि है तो ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है लग्न शोधन, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवे। अगर लग्न का शोधन भली भांति किया हुआ है तो आप बड़े आराम से उस दिन अमुक कार्यक्रम कर सकते हैं। कोई भी कार्य हो, इसमें कोई भी मुहूर्त हो, चाहे वाहन खरीद रहे हो, चाहे आप विवाह के मुहूर्त हो, भूमि पूजन के मुहूर्त हो, या फिर गृह आरंभ के मुहूर्त हो, या गृह प्रवेश के मुहूर्त हो, कोई भी मुहूर्त हो, ए टू जेड, तो ये दो चीजें आपको देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों, मैं यहाँ पर आज ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इन सब चीजों के लिए चर्चाएं कर चुका हूँ, कैसे निकाले जाते हैं मुहूर्त। आप घर बैठे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने आसपास कोई ब्राह्मण है, कोई ज्योतिर्विद है, आप उनसे निकला सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है तो आप नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप पर ही आप अपनी डिटेल को भेजें। उसके बाद समय लीजिए, यदि आपको बात करना है। बात करने के लिए आपको पूरा समय दिया जाएगा। लोग सीधा फोन करते हैं, उसके बाद उससे डिस्टर्बेंस होता है और जानकारी नहीं आप ले पाते हैं। तो समय के अनुसार आप समय लीजिए, उसके बाद बात करें। कोई भी जानकारी आप लेते हैं, चाहे कुंडली आपको दिखवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, मुहूर्त निकालना हो, उस सभी कार्य जो आप व्यक्तिगत जानकारी लेते हैं उसके लिए शुल्क यहाँ पर थोड़ा सा लिया जाता है। जो किंचित शुल्क है वो आपको पे करना होता है। उसके बाद आप ऑन कॉल आपको जानकारी दी जाती है, तसल्ली से दी जाती है। समय का हमारे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आपको अगर 1 मिनट या 2 मिनट अतिरिक्त भी देने हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट कोई फर्क नहीं है। आप संतुष्ट हैं तब तक आपको समय दिया जाता है। अगर आप वाहन की हम बात करें, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, पर्सनल व्हीकल्स की बात करें, या फिर हम ट्रांसपोर्ट में उसको प्रयोग करने वाले हैं, टैक्सी नंबर लेंगे, या फिर कोई भी वाहन किसी भी प्रकार का, चाहे छोटा बड़ा कोई भी आप वाहन खरीद रहे हैं, उसके लिए शुभ मुहूर्त सितंबर में यदि हम वाहन खरीद रहे हैं तो आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष और 10वीं तिथि बुधवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र में आपको वाहन खरीद लेना चाहिए। अगली जो तारीख की हम बात कर लेते हैं तो 2 सितंबर यहाँ पर है, भाद्र कृष्ण पक्ष और 10वीं तिथि गुरुवार, अत्यंत श्रेष्ठ लाभ होगा। इसके बाद 3 सितंबर की हम बात करें तो भाद्र कृष्ण पक्ष, एकादशी और शुक्रवार के दिन भी आप वाहन खरीद सकते हैं। शर्तें आपको पहले बता चुका हूँ, नियम बता चुका हूँ। उसके बाद 7 सितंबर यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद अक्टूबर को 7 अक्टूबर वाहन खरीदने के लिए अच्छा दिन है। इसके अलावा और भी है। मान लो इसके बीच में कोई वाहन खरीदना आप चाह रहे हैं तो आप लग्न और अपनी राशि पर चंद्रमा संचरण देखकर और भी तारीख इसमें चयन किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, मान लो वाहन का ऐसा होता है कि हमें उस दिन वाहन की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, या कुछ एडवांस समय देने, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार गाड़ी उस दिन कलर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को देखकर वह भी अनुकूलता देखी जा सकती है। फिलहाल हम सितंबर के बाद अब हम अक्टूबर की बात करें तो 7 अक्टूबर को फिर यहाँ पर चित्रा में आश्विन शुक्ल पक्ष और गुरुवार प्रतिपदा तिथि बहुत सुंदर है, आप आराम से इस दिन निकाल सकते हैं। अक्टूबर के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि और शुक्रवार के दिन भी यहाँ पर स्वाति में अच्छा संयोग देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आश्विन, इसके बाद 10 अक्टूबर की।
10 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और रविवार। बड़े आराम से अनुराधा में आप वाहन परचेज कर सकते हैं। अगली जो तारीख रहने वाली है यहाँ पर रहेगी 15 अक्टूबर। यहाँ क्या सहयोग बन रहा है, आश्विन शुक्ल पक्ष रहेगा, दसवीं तिथि और शुक्रवार के दिन धनिष्ठा में आराम से खरीद सकते हैं। किसी भी प्रकार का संशय, मान लो मूल नक्षत्र है, कई बार कोई बार का इशू आता है, कई बार लोग कहते हैं कि पंचक लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें, कुल मिला के इन सब चीजों का विचार कहाँ करते हैं उसके वीडियो बना चुका हूँ, चाहे पंचक की बात हो चाहे संक्रांति की बात हो, है ना, उनको भी देख सकते हैं। तो बार के हिसाब से बात है, श्रेष्ठतम बार 21 अक्टूबर या 25 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि सोमवार, बहुत अच्छा दिन है, मृगशिरा में ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है 28 अक्टूबर की, कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि गुरुवार और पुनर्वसु नाम नक्षत्र रहेगा। अगली तारीख 7 अक्टूबर यहाँ पर खत्म हो जाता है, अब सीधा नवंबर में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 7 नवंबर कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और रविवार का दिन, ज्येष्ठा के साथ हम लोग ले सकते हैं। अगली जो तारीख है 17 नवंबर का कार्तिक शुक्ल पक्ष रहेगा, त्रयोदशी तिथि बुधवार का दिन, बहुत ही अच्छा है। भगवान सांब सदा शिव का नाम ले और वाहन आगे बढ़ाएं। 21 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रविवार का दिन है, बहुत अच्छा है, आप आराम से कह सकते हैं। 22 नवंबर को भी देखिए तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि सोमवार का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, आराम से ले सकते हैं। 24 नवंबर अगली तिथि रहेगी, नवंबर में बहुत सारे मुहूर्त हैं। 24 नवंबर पंचमी बुधवार मार्गशीर्ष और कृष्ण पक्ष अच्छा है। अब नवंबर यहाँ खत्म होता है तो दिसंबर में हम लोग सबसे पहले 10 तारीख को लेंगे, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि और शुक्रवार, बड़ा अच्छा दिन है। 13 दिसंबर को बात करें तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि सोमवार, अच्छा दिन है। अब दिसंबर खत्म के बाद हम जनवरी को अगर लेंगे तो सीधा 27 जनवरी को सबसे अच्छा मुहूर्त है, मार्ग कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि और शुक्र गुरुवार, बड़े आराम से ले सकते हैं। 27 और 28 जनवरी को हम माघ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि शुक्रवार, बहुत अच्छा दिन है, ज्येष्ठा में निकाल सकते हैं। अब जनवरी के बाद हम फरवरी को देखें तो 2 फरवरी को बेस्ट है, यहाँ पर माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि बुधवार, बहुत अच्छा है, धनिष्ठा में निकाल सकते हैं। 2 के बाद 3 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि गुरुवार, बहुत अच्छा दिन है। अगली तिथि 7 तारीख माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी और सोमवार, बड़ा अच्छा दिन है। 10 फरवरी को भी बहुत अच्छा है, माघ शुक्ल पक्ष नवमी गुरुवार, निकाल सकते हैं। उसके बाद 14 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष और सोमवार, 14 फरवरी को भी आप ये वाहन खरीद सकते हैं। मैंने आपको सभी जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास किया, कौन से वाहन किस प्रकार के, कब, क्या तारीख, किन नक्षत्र, किन मुहूर्तों में आप निकाल सकते हैं। फिर भी कोई प्रश्न तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत मुहूर्त निकालने तो आप नीचे अपॉइंटमेंट नंबर वाले वो व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी डिटेल के साथ, और समय लेकर आप मुहूर्त को प्राप्त कर सकते हैं।